सर्वसामर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ यीशु प्रभु में आप सुरक्षित हैं। निरंतर परमेश्वर से मेरी प्रार्थना रहती है प्रभु आपको आने वाले समय में भी इसी प्रकार से अपने लहू की सुरक्षा देंगे। वचन संहिता 27:1 के द्वारा हम परमेश्वर से बात करेंगे। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। जैसे कि हम जानते हैं यीशु मसीह हमारे जीवन की ज्योति है और हमारा यही विश्वास हमारे जीवन के अंधकार को दूर करता है। प्रियो, पहले हमारे जीवन में अंधकार, निराशा, डर, उदासी, व्याकुलता, चिंता, ये सारी बातें थीं। हम उलझे हुए थे, हम ज्योति नहीं जानते थे। लेकिन आज हम सब जो मसीह के कहलाते हैं, यीशु के द्वारा उद्धार पा चुके हैं। यीशु मसीह इस संसार में हमारा उद्धार करता प्रभु बनकर आया। उसने हमें हमारे सारे पापों से छुड़ा लिया, हमें आज़ादी दी, हमें स्वतंत्र कर दिया। आज हम सब संसार के नहीं, हम परमेश्वर के हैं। हम सब यीशु मसीह में बढ़ेंगे, चलेंगे और शैतान पर हम जयवंत होंगे। शैतान की हर एक जो योजना है यीशु मसीह के नाम से वो नष्ट हो जाती है। भजनकार कह रहा, परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। जब यीशु हमारे जीवन में है तो हमें चिंता करने की, डरने की आवश्यकता नहीं है। वो कह रहा है, मैं किससे डरूं, किसका भय खाऊं। कोई नहीं है हमें डराने वाला, क्योंकि यीशु हमारे साथ है। वो परमेश्वर हमारे साथ है जिसने मृत्यु पर जय प्राप्त की। हम उस परमेश्वर की संतान हैं जिसने मुर्दों को जिंदा किया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला। हम उस परमेश्वर की संतान हैं। प्रियो, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। यीशु ने हमारे जीवन के हर एक डर को दूर कर दिया। शैतान हमारे अंदर निराशा और डर जैसी बातों को अब नहीं ला सकता। प्रियो, प्रभु में भरोसा रखने वाले कभी लज्जित नहीं होते हैं। जैसे दाऊद बड़े साहसपूर्वक कहता है, यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। दाऊद के जीवन में हम लोग जानते हैं, जब वचन के द्वारा हम पढ़ते हैं तो उसमें पाते हैं कि दाऊद कितने शत्रुओं से घिरा रहता था, कितने संकट, कितनी परेशानी उसके जीवन में आई, लेकिन उसने अपने परमेश्वर को पुकारा। वो इधर उधर नहीं भागा, उससे परमेश्वर के पास आकर प्रार्थना करता था। परमेश्वर उसे शत्रुओं से छुड़ाते थे, बचाते थे। आज हमारे परमेश्वर वही परमेश्वर हैं, वो बदला नहीं है। आज भी जो लोग प्रभु को पुकारते हैं, प्रभु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेते हैं, वो जानते हैं कि प्रभु मेरी ज्योति है, तो उसे पुकारते हैं संकट के समय में, तो परमेश्वर उनकी सहायता करते हैं। अब प्रियो, आपको शैतान से डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके विरुद्ध कोई किसी प्रकार का षड्यंत्र भी रचता है, कितनी भी योजना बनाता है, डराने की कोशिश करता है, तो प्रियो, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपको बचाने वाला यीशु आपके साथ है। अध्याय 27 के 6 में जब हम पढ़ते हैं तो दाऊद कहता है, अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के गीत गाऊंगा। सच में जब आप अपने शत्रुओं पर जयवंत होंगे तो अपने गले को खोलकर आप जय जयकार करें। प्रभु आपके सिर को ऊंचा करेंगे। प्रभु आपको कभी लज्जित नहीं होने देंगे, क्योंकि वचन कहता है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। सच में हमारा परमेश्वर हमारे मस्तिष्क को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। शत्रु चाहे जितनी योजना बनाएं, चाहे कुछ भी करें, डराएं, धमकाएं, कुछ भी करें, लेकिन वो हमारे जीवन को नष्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारे जीवन में यीशु है। यीशु मसीह आ गए हमारे जीवन में। प्रियो, इसलिए डरे नहीं। आप
जय जयकार करें, परमेश्वर के भजन गाएं, आराधना करें, प्रार्थना करें, प्रभु के नाम को ऊंचा करें, अपने होठों को खोलें। सच में प्रियो, जब भी जहाँ भी आप परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। वो आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। यहोवा के तंबू में जय जयकार के गीत गाऊंगा, ऐसा भजनकार कहता है। मैं जय जयकार के गीत गाता रहूंगा। धन्य वो लोग हैं जो आनंद की ललकार को पहचानते हैं। प्रियो, आपको आनंदित रहना है, मगन रहना है, प्रभु यीशु के नाम को धन्यवाद देते रहना है, क्योंकि यीशु ने आपको बचाया है, यीशु ने आपको छुड़ाया है, यीशु ने आपको अपना संतान बनाकर स्वर्गीय पिता से मेल मिलाप करा दिया। प्रियो, बेशकीमती लहू को बहाया। हम इस संसार के बनकर कतई ना रहें। विश्वास करें प्रियो, परमेश्वर आपको आपके शत्रुओं के सामने कभी भी लज्जित नहीं होने देंगे। वो आपके सिर को ऊंचा करेंगे। अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञाओं को पहला स्थान दें। परमेश्वर को छोड़ और कभी किसी की उपासना प्रार्थना ना करें, क्योंकि हमारा प्रभु ये कतई नहीं चाहता है कि उसकी संतान जिसे मैंने दासत्व से छुड़ाया वो मुझे भूलकर अन्य प्रतिमाओं की ओर मन लगाएं। बहुत से लोग हैं, घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, वो प्रभु में आ जाते हैं और परेशानी, कष्ट, दुख, तकलीफ जैसे ही उनके जीवन में आती हैं तो वो पीछे मुड़ जाते हैं। नहीं प्रियो, वो कतई नहीं चाहता है कि मैंने जिसको चुन लिया है, मैंने जिसको बुला लिया है, जिसको मैंने छुड़ा लिया है, वो फिर से वापस पीछे जाए, कतई नहीं चाहता। इसलिए प्रियो, ये ध्यान रखें, प्रभु की आराधना करें। यीशु की आराधना और प्रार्थना करने वाले लोग कभी पीछे नहीं मुड़ते हैं। वो सिर्फ उस क्रूस के निशान की ओर देखते हैं जिस पर यीशु ने अपने लहू को बहाया, अपने लोगों को बचाया। प्रियो, विश्वास कर लें, यीशु हमारा उद्धार करता प्रभु बनकर इस दुनिया में आया। प्रियो, दाऊद के जीवन से हम ये सीखें कि उसने अपनी हर एक कठिनाई में केवल यहोवा परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने भी उसे तमाम शत्रुओं से बचाया, संकटों से उबारा, उसके मन के हर एक भय को दूर किया। जब भी उसके मन में डर हुआ, भय हुआ, वो परमेश्वर ने उसे सहायता दी। प्रियो, इसी प्रकार से हम भी अपना भरोसा किसी अन्य बातों पर नहीं, किसी संसार की चीज़ों पर नहीं रखें। हम अपना भरोसा अपने परमेश्वर में बनाए रखें और उसे पुकारें। इसलिए वो कहता है, यहोवा मेरे जीवन का दृढ़गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। डरने की आवश्यकता नहीं है। आपके जीवन में यीशु आ गए हैं, बस आप यीशु को पुकारें, उसकी आराधना प्रार्थना करें, सच्चे मन से विश्वास करें। सच्चे मन से प्रभु सच्चाई और खराई से प्रसन्न होता है। जब हम प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं प्रियो, खराई में चलते हैं, सच्चाई में चलते हैं, हम किसी से नहीं डरेंगे। हम सिर्फ परमेश्वर के भय में होकर चलते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे, फलवंत होते रहेंगे यीशु मसीह के नाम से। आज आप प्रभु के निकट आ गए हैं। प्रभु आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। अब यीशु की ज्योति में आप चलते हुए अपने जीवन के हर एक हिस्से में आनंद को महसूस करेंगे और सफलता को देखेंगे। आज तक आपके जो काम रुके हुए, जो काम नहीं हुए हैं प्रियो, अब वो होंगे यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आप प्रभु के हो चुके हैं। संसार के बातों में या अन्य किसी बात में आप मन ना लगाएं, अपने प्रभु में मन लगाएं, उसकी ओर ताकें, ताकि वो आपको अपनी ज्योति में हमेशा लेकर चले। आप कभी भी निराश ना हो, हताश ना हो। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके साथ हैं और हमेशा आपके साथ रहेंगे। आमीन। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे।
हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की जय हो, परमेश्वर की तारीफ हो निरंतर प्रभु जी हमारे मुंह से। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की जय जयकार होती रहे। प्रभु जी अपने भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु, एक एक भाई एक एक बहन के लिए हालेलुया प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आज का वचन उनके जीवन में शांति और आनंद को लेकर आए प्रभु जी। ओ खुदावन के जीवन में यदि डर है, भय है, किसी प्रकार की चिंता है, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हालेलुया हालेलुया वो डर, वो चिंता, वो भय हालेलुया आज इसी समय इसी क्षण दूर हो चुके हैं खुदावंद। हालेलुया। यीशु का नाम धन्य है, यीशु का नाम धन्य है। यीशु का नाम हर डर को दूर करता है, यीशु का नाम चंगाई देता है, यीशु का नाम हालेलुया हालेलुया हमारे जीवन की हर एक निराशा को दूर करता है। इसलिए अपने हर एक भाई बहन के लिए प्रभु जी आपसे आशीष मांग लेते हैं प्रभु, उनके जीवन में आनंद और शांति को मांग लेते हैं खुदाबंद। हालेलुया हालेलुया। उनके जीवन में प्रभु किसी प्रकार की कोई कमी घटी ना हो प्रभु, किसी प्रकार का कोई भी डर ना हो खुदाबंद। हालेलुया। शैतान कुछ नहीं कर सकता है। यीशु प्रभु के नाम में जिसने भी विश्वास किया है उसने जीवन पाया, उसने ज्योति पाई, उसके जीवन में हालेलुया हालेलुया शैतान कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए अपने हर एक भाई बहन को, पिता उनके परिवार को, बच्चों को, उनके जितने भी जीवन के क्षेत्र हैं प्रभु जी हर एक जगह परमेश्वर आपकी आशीष मांग लेते हैं। हालेलुया। प्रार्थना विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता, आमीन।